हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ज़ोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 12th वाले बच्चों के ऊपर। जिन बच्चों ने इस ईयर यानी कि 2020 में जिन्होंने 12th कर लिया है, अब वो ग्रेजुएशन करने की सोच रहे हैं, और उसमें भी वैसे बच्चे जो साइंस को लेके ग्रेजुएशन करने की सोच रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे हम हर एक चीज़ के बारे में बात करने वाले जो हमारे छोटे छोटे डाउट्स होते हैं। तो यहाँ पे मार्किंग का प्रोसेस, सिलेबस। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा किस तरह से एग्ज़ाम होगा, कितना टाइम मिलेगा, क्या है पासिंग मार्क्स, कब हमें किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सारी जितनी भी चीज़ें हैं ग्रेजुएशन से पहले जान लेने वाली बातें, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आप साइंस सब्जेक्ट लेके ग्रेजुएशन करते हो तो आप कहलाते हो बीएससी यानी कि बैचलर इन साइंस। जैसा कि आप जानते हो कि आपका जो ये ग्रेजुएशन है, ये एक बैचलर डिग्री आप लेने वाले हो, राइट। अगर आप साइंस से करते हो तो आप कहलाते हो बीएससी, ठीक है। तो बैचलर इन साइंस, ओके। अब यहाँ पे जो हम सिलेबस या सारी चीज़ों को हम समझने वाले हैं, तो हम जूलॉजी ऑनर्स के बेसिस पे हम सारी चीज़ों को समझेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप ग्रेजुएशन कम समय कम कीमत पे और बहुत अच्छे से करना चाहते हो, आप ग्रेजुएशन डीपली पढ़ाई करके करना चाहते हो, तो हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं मैथ्स हब ऐप पे, ठीक है। जल्दी से जाके आपको मैथ्स हब ऐप इंस्टॉल करना है, वहाँ पे मेरी डेमो क्लासेस अवेलेबल है, राइट। और हम एक नए सेशन के साथ आ रहे हैं, यानी कि ये सेशन होने वाला है 2020 टू 2023, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब कुछ आपको यहीं मिलेगा और बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे मिलने वाला है, ठीक है। और सबसे पहले तो आप जाके मेरी डेमो क्लासेस देख लो जो कि मैथ्स हब ऐप पे अवेलेबल है, राइट। अब ग्रेजुएशन में आपके दो कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंडेशन कोर्स एंड सेकेंड इज एग्जाम स्पेशल। एग्जाम स्पेशल 2020 टू 23 वाले बच्चों के लिए नहीं है, जो इस साल पार्ट 1 का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, ओके। तो आपके लिए फाउंडेशन बैच बहुत अच्छा होगा। फाउंडेशन कोर्स को अभी के अभी आप जाके इनरोल कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको मैथ्स हब ऐप पे मिल जाएंगे, ठीक है, आपको मिल जाएगी। और इंक्वायरी करने के लिए, अगर आपको इस कोर्स को एनरोल करना है, तो अगर आपको कोई भी पूछताछ करनी हो तो स्क्रीन के नीचे हमारा नंबर चल रहा है, हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके हमारे कोर्सेज की डिटेल्स आप ले सकते हो, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रेजुएशन के बारे में जो हम डिस्कस करने वाले थे, ओके। तो देखो स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन में क्या होता है, आपका 3 साल की ये डिग्री कोर्स है आपकी, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ओके। पहले साल को जो आपका फर्स्ट ईयर रहने वाला है, जैसा कि हमने अभी बताया कि ग्रेजुएशन आपका 3 इयर्स की होने वाली है, ठीक है। ग्रेजुएशन जो है ये पूरे के पूरे 3 साल में आपको डिग्री दे दी जाती है, ठीक है। तो इसमें जो 3 साल है, तो ऑब्वियसली पहले ईयर को हम पार्ट 1 के नेम से जानते हैं, दूसरे ईयर को पार्ट 2 एंड तीसरे ईयर को हम पार्ट 3 के नेम से जानते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका ग्रेजुएशन है, अगर हम पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तीनों ईयर के मार्क्स को अगर हम काउंट करते, क्योंकि ओवरऑल लास्ट में आपको रिजल्ट कैलकुलेट करके दिया जाता है, तो हम ओवरऑल सिनेरियो को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, पहले टोटल मार्क्स आपके जो तीनों साल के जो फुल मार्क्स होंगे वो होंगे टोटल 800 मार्क्स के, ठीक है। और जो आपके टोटल पेपर होंगे वो 8 पेपर्स होंगे। देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, देखो 8 पेपर सिर्फ ऑनर्स के होने वाले हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन में आपको 3 तरह के पेपर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो ऑनर्स, सब्सिडरी एंड इंग्लिश हिंदी जो आपका लैंग्वेज रहने वाला है, ओके। उसके भी बारे में हम आगे बात करेंगे, बट यहाँ पे मैं जो टोटल पेपर 8 है वो ऑनर्स पेपर की बात कर रही हूँ, ठीक है। ऑनर्स पेपर की बात कर रही हूँ। स्टूडेंट्स, जो आपके टोटल 800 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स लाने हैं जो आप पास कर जाओगे, तो वो है 480, ठीक है। 480 आपको हर हाल में लेके आना है, जो कि आपका पासिंग मार्क्स होने वाला है, ठीक है। तो चलो और आगे हम देखते हैं।
देखो मैं बात कर रही थी सब्जेक्ट्स की, ठीक है, ग्रेजुएशन में किस तरह से आपके सब्जेक्ट डिवाइडेड होते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 लेके चलते हैं, ठीक है। पार्ट 1 में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑनर्स पेपर, यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, ठीक है। ऑनर्स का जो पहला पेपर है वो कहलाएगा पेपर 1, दूसरा पेपर कहलाएगा पेपर 2, ओके। अब यहाँ पे आपको सब्सिडरी सब्जेक्ट भी आते हैं। अगर आप जोलॉजी ले रहे हो ऑनर्स में, ठीक है, तो यहाँ पे जोलॉजी का एक पेपर 1 होगा और जोलॉजी ऑनर्स का एक पेपर 2 होगा, ठीक है। अब सब्सिडरी सब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन अपने फॉर्म में जब आप एडमिशन ले रहे होगे तो आपने अपने फॉर्म में सब्सिडरी सब्जेक्ट को मेंशन किया होगा, ठीक है। तो अगर आप जोलॉजी ले रहे हो तो आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट बॉटनी होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, केमिस्ट्री होगा, ओके, अंडरस्टूड। ये कॉम्बिनेशन यूजुअली बच्चे लेते हैं जो जोलॉजी ऑनर्स पेपर ले रहे हैं, वो उनका सब्सिडरी सब्जेक्ट बॉटनी और केमिस्ट्री रहता है यूजुअली, ठीक है। और साथ में क्या होता है, इंग्लिश हिंदी पेपर, और ये इंग्लिश हिंदी पेपर क्या होगा, आपका लैंग्वेज पेपर होगा, जो कि 50 मार्क्स का, कुछ बच्चे जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लेते हैं, तो वो मार्क्स जो है 50-50 मार्क्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। कुछ बच्चे हिंदी 100 मार्क्स का ले लेते हैं, ओके, सिर्फ हिंदी, यहाँ पे कोई इंग्लिश की बात नहीं होगी, सिर्फ हिंदी, तो वो 100 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से आपके सब्जेक्ट्स डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स साथ में आपका, जैसा कि हम जानते हैं कि साइंस का ये पेपर है, तो प्रैक्टिकल के बिना तो ये बिल्कुल इनकम्प्लीट है। अब आते हैं हम कि किस तरह से मार्क्स डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ऑनर्स पेपर जो 1 होता है और दूसरा पेपर ऑनर्स पेपर होता है 2, ठीक है। ये 2 पेपर, यहाँ पे मैं सारा सिनेरियो पहले मैं पार्ट 1 का समझा रही हूँ, ओके, तो आप नोट डाउन भी करते जाओ, ओके। तो यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2, ये 2 तो ऑनर्स के पेपर्स हो गया, राइट। अब इसके फुल मार्क्स को देखें तो फुल मार्क्स पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, उसका फुल मार्क्स होगा 75, और पास मार्क्स कितने मार्क्स लेके आप आ रहे हो जो कि आप फेल होने से बचोगे, तो वो है 34। आपको एटलीस्ट 34 लेके आना है, तभी आप पास हो पाओगे, ठीक है। पेपर 1 में भी आपको 34 लाना है, पेपर 2 में भी आपको 34 मार्क्स लाना है एटलीस्ट पास होने के लिए, ओके। और फुल मार्क्स दोनों के, पेपर 1 भी 75 के होने वाले हैं और पेपर 2 भी 75 के होंगे, ओके, क्लियर है। ये मैं ऑनर्स में थ्योरी की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब आते हैं प्रैक्टिकल। सो स्टूडेंट्स, अब बारी आती है प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल में क्या होगा, आपका प्रैक्टिकल का फुल मार्क्स क्या होगा, 50 मार्क्स का होता है, ठीक है, और पास मार्क्स 23। आपको प्रैक्टिकल में भी एटलीस्ट 23 लाना होगा आउट ऑफ 50, तभी आप पास हो पाओगे, ठीक है। अब बारी आती है सब्सिडरी सब्जेक्ट की। तो सब्सिडरी में भी सब्सिडरी सब्जेक्ट 1 और सब्सिडरी सब्जेक्ट 2 होता है, जिसके फुल मार्क्स क्या है, पर पेपर का फुल मार्क्स क्या है, 75। यानी कि आपको सब्सिडरी पेपर 1 आपके होंगे फुल मार्क्स 75 के, सब्सिडरी पेपर 2 आपका होगा 75 मार्क्स का, जिसमें आपको एटलीस्ट 23 मार्क्स लाके पास होना होगा, ओके। अब देखो, सब्सिडरी सब्जेक्ट में भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, राइट। आपका अगर सब्सिडरी सब्जेक्ट है बॉटनी या केमिस्ट्री, ये दोनों ही होते हैं, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको प्रैक्टिकल भी दिए जाएंगे। तो प्रैक्टिकल्स में क्या होता है, फुल मार्क्स सब्सिडरी के फुल मार्क्स होते हैं 50, और आपको एटलीस्ट 10 मार्क्स लाके सब्सिडरी में पास होना होगा। इंग्लिश में आपको, अगर आपका इंग्लिश है यानी कि 50 मार्क्स हिंदी एंड 50 मार्क्स इंग्लिश, तो एटलीस्ट आपको दोनों मिला के 33 होता है आपका पासिंग मार्क्स। 33 मार्क्स आपको लाके पास होना पड़ता है। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की, ओके। पार्ट 2 में भी कुछ ऐसा ही होता है। वहां पे ऑनर्स के 2 पेपर हैं, यहाँ पे भी ऑनर्स के 2 पेपर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, जिसका नाम होगा पेपर 3 और पेपर 4, ठीक है। यहाँ पे भी 2 सब्सिडरी सब्जेक्ट होंगे और यहाँ लैंग्वेज भी होंगे उसी तरह से, ठीक है। तो अब जैसा हमने पार्ट 1 में देखा था ओवरऑल, बिल्कुल सेम टू सेम आपको पार्ट 2 में भी मिलेंगी चीजें, ठीक है। फुल मार्क्स वहां भी 75 था, यहाँ पे भी 75, पास मार्क्स आपको 34 लाने पड़ते हैं पास होने के लिए,
और सब्सिडरी सब्जेक्ट की बात करें तो सब्सिडरी में भी आपको फुल मार्क्स 75 के होते हैं पर पेपर, 75 मार्क्स के होंगे, जिसमें से 23 मार्क्स लाके आपको पास होने पड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज में भी आपका इंग्लिश और हिंदी होगा, जिसमें आपको आउट ऑफ 100 एटलीस्ट 33 लाके आपको पास होने पड़ते हैं। ओके, और पार्ट 2 में भी प्रैक्टिकल होंगे, ऑनर्स पेपर में भी आपको प्रैक्टिकल्स मिलेंगे, सब्सिडरी में भी आपको प्रैक्टिकल मिलेंगे। तो प्रैक्टिकल जो ऑनर्स पेपर में होंगे वो बेस्ड होंगे, देखो पार्ट 1 में भी आपका जितने भी प्रैक्टिकल पूछे जाएंगे वो पेपर 1 पेपर 2 इन दोनों को मिला के प्रैक्टिकल उसी बेसिस पे क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ फुल मार्क्स होते हैं 50 मार्क्स के, पास मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं 23। ओके, सब्सिडरी में भी आपको प्रैक्टिकल दिए जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, फुल मार्क्स 25 के होते हैं और एटलीस्ट आपको 10 मार्क्स ला के आपको पास होना है। ठीक है, अब पार्ट 3 की बात करते हैं। तो पार्ट 3 में क्या होता है, ट्विस्ट है यहाँ पे। ओके, तो देखो ऑनर्स पेपर यहाँ पे बढ़ जाते हैं, ऑनर्स पेपर क्या हो जाते हैं यहाँ पे बढ़ जाते हैं, और सब्सिडरी एक भी नहीं होता है, एक भी सब्सिडरी सब्जेक्ट आपसे नहीं पूछे जाते, किसी सब्सिडरी सब्जेक्ट का यहाँ पे जिक्र नहीं है, जैसा हम पार्ट 1 पार्ट 2 में देखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑनर्स पेपर बढ़ के 4 हो जाते हैं। उधर जो सब्सिडरी पूछे जाते थे पार्ट 1 पार्ट 2 में, जो 2 पेपर सब्सिडरी के होते थे, यहाँ पे उन दोनों पेपर को हटा दिया जाता है और उसके बदले में 2 पेपर और बढ़ा दिया जाता है ऑनर्स की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप कितने पेपर्स आपको पार्ट 3 में ऑनर्स में पढ़ना है, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8। पेपर 8 क्या होता है स्टूडेंट्स, पेपर 8 होता है आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, पेपर 8 को हम प्रैक्टिकल के रूप में जानते हैं। अगर आपका ऑनर्स है, जूलॉजी या बॉटनी आप लेके चलते हो, ठीक है, या केमिस्ट्री आप लेके चलते हो, तो वहाँ पे पेपर 8 क्या आ जाता है, आपका प्रैक्टिकल पेपर होता है। ओके, और जो थियोरी के पेपर होते हैं पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 हो जाते हैं। ओके, और जो हम पार्ट 1 पार्ट 2 में जो लैंग्वेज पढ़ते थे, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, वो पेपर खत्म होके जीएस पेपर बन जाते हैं। ठीक है, उसके बदले में क्या आ जाता है, जीएस यानी कि जनरल स्टडीज। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जीएस का मतलब है जनरल स्टडीज। यहाँ पे आपको जीएस से रिलेटेड जो जनरल सब्जेक्ट होते हैं आपके, हिस्ट्री, सिविक्स, ठीक है, या जनरल साइंस से इसी तरह के क्वेश्चन आपको जीएस पेपर में मिलते हैं। ठीक है, जो आप यूजुअली अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो उस हिसाब से बहुत हल्के फुल्के प्रश्न होते हैं जीएस में, आप इजिली उसमें पास कर सकते हो, इस कोडिंग सब्जेक्ट है ये। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, जो जनरल स्टडीज का फुल मार्क्स होता है वो होता है 100 और पास मार्क्स होता है 33। एटलीस्ट आपको 33 मार्क्स से स्कोर करने होंगे। उसके लिए भी हम पार्ट 3 की जब आपकी बैचेस आएगी तो यहाँ पे हम जीएस के लिए भी एक स्पेशल सेशन रखने वाले हैं। ठीक है, वो आपको फ्री में मिलेंगे। ठीक है, और जो प्रैक्टिकल पेपर 8 है, ये इसके फुल मार्क्स क्या है, 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें एटलीस्ट आपको 45 मार्क्स स्कोर करने होते हैं। ओके, अब जो इधर थियोरी पेपर है, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, तो इसके फुल मार्क्स क्या होते हैं, पेपर 5 में भी आपको फुल मार्क्स 100 होंगे, पेपर 6 में भी 100 मार्क्स के होते हैं, पेपर 7 भी आपको 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको पासिंग मार्क्स एटलीस्ट कितने मार्क्स लाना है, जो आप फेल होने से बच जाओ, यानी कि पास हो जाओगे आप, तो वो है पर पेपर में आपको, चाहे पेपर 5, 6, 7 होते हैं, तो इसमें क्या होता है, आपको 45 मार्क्स एटलीस्ट आपको स्कोर करने होते हैं, तभी जाके आप पास होते हो। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का, ये सारा जितनी भी चीज़ें आपको इन 3 साल में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने, किस तरह से आपको स्कोर करना है, क्या एग्ज़ाम आएंगे, इन सारी चीज़ों पे हमने अभी डिस्कस किया। क्या पासिंग मार्क्स होंगे, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, अब हम इस पे बात करते हैं। ठीक है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपने मार्किंग पैटर्न पे। ठीक है, तो जो मार्किंग का जो पैटर्न होता है, तो सबसे पहले हमारा टारगेट रहना चाहिए कि एटलीस्ट आप फर्स्ट डिवीजन लाओ। आप साइंस सब्जेक्ट लेके आप ग्रेजुएट हो रहे हो,
अगर आपने फर्स्ट डिवीजन नहीं लाया तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बन जाता है, ठीक है। आपको हर हाल में फर्स्ट डिवीजन लाना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट डिवीजन का टारगेट, आज डे 1 है हमारा, आज हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आज से टारगेट है हमारा फर्स्ट डिवीजन लाना। और सेकेंड थिंग कि एटलीस्ट 70%, हम अगर आप मेरे कोर्स को एनरोल करते हो तो हमारा टारगेट अभी से सेट है कि एटलीस्ट आपको 65% प्लस लाना है, और बहुत अच्छा मार्क्स तो 70% हमारा टारगेट होना चाहिए। अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा है तो हमारा टारगेट है फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। तो फर्स्ट डिवीजन को लेके हम समझते हैं मार्किंग पैटर्न को, ओके। तो पार्ट 1 में क्या है, आपका पेपर 1 पेपर 2 होता है, और दोनों का फुल मार्क्स क्या होता है, 100-200 होगा, ठीक है। 100 पर पेपर, और इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल्स ऑल्सो, ठीक है। तो प्रैक्टिकल को भी इंक्लूड करके आपका हो जाता है पेपर 1 पेपर 2 इंक्लूड करके फुल मार्क्स हो जाता है 200। 800 की बात हमने स्टार्टिंग में की थी, राइट। पूरे ओवरऑल जो 3 साल में आपके जो फुल मार्क्स होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तो वो होते 800 मार्क्स की, ठीक है। तो इन सब की अगर ओवरऑल देखी जाए फुल मार्क्स, पार्ट 1 में 200 के फुल मार्क्स होते हैं, जिसमें एटलीस्ट आपको 90 मार्क्स लेके आना है ताकि आप पास हो पाओ, ठीक है। और फर्स्ट डिवीजन के लिए हमें क्या चाहिए, 120 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 200, ओके। पार्ट टू में फुल मार्क्स हो जाते हैं 200 मार्क्स, ओके। 200 मार्क्स में एटलीस्ट आपको पास करने के लिए 90 मार्क्स यहाँ पे लाने पड़ते हैं। और यहाँ पे भी अगर आपको फर्स्ट डिवीजन चाहिए तो 200 में एटलीस्ट आपको 120 लाना होगा, ठीक है। तब जाके आप पास होते हो, फर्स्ट डिवीजन लाते हो, ठीक है। अब बारी आती है पार्ट 3 की। तो पार्ट 3 का जो 4 पेपर है, चारों पेपर 100 मार्क्स का होता है। तो वो फुल मार्क्स क्या हो गया पार्ट 3 का, 400 मार्क्स। 400 मार्क्स में पास करने के लिए आपको 180 मार्क्स चाहिए। और अगर आपको फर्स्ट डिवीजन लाना है तो उसके लिए आपको 240 मार्क्स स्कोर करने होते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट डिवीजन का जो हमारा टारगेट है, अगर इन सबको हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाते हैं 480, यानी कि हमारा 60% मार्क्स, ठीक है। एटलीस्ट आपको फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए 60% होना जरूरी है, ठीक है। आप बहुत अच्छे मार्क्स का एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो, आपका टारगेट है बहुत अच्छे मार्क्स लाने का, तो आपको 70% हर हाल में स्कोर करना होगा। 70% अगर आपका टारगेट है तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन इस मेहनत को हम स्मार्टली अपने एनालिसिस से आपके लिए ईजियर बना देते हैं, ठीक है। तो ईजियर कैसे बनता है, जब हमारे कोर्स को आप इनरोल करते हो तो वहाँ पे आपको चीज़ें इतनी सिंप्लीफाइड मैनर में मिलेंगी कि आपको एफर्ट की जो फीलिंग है वो आएगी ही नहीं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, हमारे हर दिन के जो टारगेट हैं, जो हम आपको टास्क देंगे, बस आपको उसको चुपचाप फॉलो करते जाना है, ठीक है। तो ज़रूर आपका 70% आएगा, और जितना हम पढ़ा देंगे उसमें से आपको, उससे आउट ऑफ द बॉक्स कहीं नहीं आने वाला है। जितना हम पढ़ाएंगे उतने में से ही आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, हर चीज उतनी ही पूछी जाएगी जितना हमारे साथ आप प्रिपेयर कर लेते हो, ठीक है। मतलब अगर आप इस कोर्स को एनरोल करते हो तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा स्कोर करना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं, फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए तो आपको 480 हर हाल में स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप 480 से कम लाते हो तो वो हो जाता है सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन की कैटेगरी में आ जाते हो। लेकिन आपको हर हाल में 480 लाना है ताकि आप 60% मार्क्स लाके फर्स्ट डिवीजन ला पाओ, ठीक है। स्टूडेंट्स, सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है, राइट, कि तीनों ईयर में आपको किस तरह से मार्किंग किए जाते हैं, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, आपको किस तरह से हर पेपर में स्कोर करना है, और यहाँ पे किस तरह से मार्किंग होती है, ठीक है। हमने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिस्कस कर लिया। अब हम अपने सिलेबस पे आते हैं। तो जिन बच्चों ने ज़ूलॉजी ऑनर्स लिया है उनके लिए मैं सिलेबस बता रही हूँ, वो आप नोट डाउन करते हैं, चलो, ओके। तो पेपर वन में हमें क्या पढ़ना है, जो पेपर 1 होता है वो बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। अगर पेपर 1 को
पेपर 1 में हम क्या पढ़ते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी नाम है इस पेपर का। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हम चीजों को जानते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो हमें कुछ प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ना है, जैसा कि पैरामीशियम कॉर्डेटम, लेशमानिया डोनोवानी, इंटमीबा हिस्टोलाइटिका, पॉलीस्ट्रोमेला, ठीक है, यूग्लिना, इन सारी चीजों के बारे में हमें जानना होता है, ठीक है। पॉडीफेरा के बारे में हम पढ़ते हैं, इसके कैनल सिस्टम, हिस्टोलॉजी, ठीक है, सारी चीजें हम इसमें पॉडीफेरा से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। थर्ड इज नाइजीरिया, ओरेलिया, ओबेलिया एंड कोरल फॉर्मेशन के बारे में जानना है। प्लैटीहेल्मिन्थ्स, प्लैटीहेल्मिन्थ्स में हम जानते हैं स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम और फेसियोला हेपेटिका, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर्स को भी हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज एस्केल्मिन्थ, एस्केल्मिन्थ के स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, इन सब के बारे में जानना है। तो एस्केल्मिन्थ के एग्जांपल्स हमारे सामने जो हमें पढ़ना होता है तो वो है एस्केर्स, लुब्रिकॉइड्स, बुचेरिया, बैनक्रॉफ्टी, ओके। नेक्स्ट इज ओनाइकोफोरा, जिसमें हमें पेरिपेटस के बारे में पढ़ना है और उसकी एफिनिटीज के बारे में पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट इज ऑर्थ्रोपोडा में हमें लार्वल फॉर्म ऑफ क्रस्टेशिया, सर्कुलाइना के बारे में पढ़ना है, माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट, लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट, ओके। स्टूडेंट्स अब आते हैं हम पेपर 2 पे। पेपर 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम देखने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स पेपर 2 में आपको क्वेश्चन पेपर आपके ग्रुप में डिवाइडेड मिलेंगे। ग्रुप में डिवाइडेड होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ग्रुप ए और ग्रुप बी में कुछ क्वेश्चंस ग्रुप ए में मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस ग्रुप बी में दिखाई देंगे आपको, ठीक है। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपको ग्रुप ए से भी एटलीस्ट एक क्वेश्चन करने होंगे, ग्रुप बी से एटलीस्ट एक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। तो आगे जब हम क्वेश्चन आंसर वाले पैटर्न पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वहां पे और भी डिटेल में हम इसको समझ लेंगे, ओके। तो पहले अभी हम देख लेते हैं कि पेपर 2 में हमें पढ़ना क्या क्या है, राइट। ग्रुप ए क्या कहलाता है, एनिमल डाइवर्सिटी। इसमें हम एनिमल डाइवर्सिटी से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ते हैं, जैसे कि लाइफ साइकिल, एनिमल के लाइफ साइकिल के बारे में हम जानते हैं, क्लासिफिकेशन को पढ़ना होता है, बायोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले आता है इकाइनोडर्मेटा। तो इसमें हम एस्टीरियसिस, लार्वल फॉर्म ऑफ इकाइनोडर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हेमिकॉर्डेट्स के एफिनिटीज के बारे में जानते हैं, और हेमिकॉर्डेटा में हमें किसके बारे में पढ़ना है, यहाँ बेलेनोग्लॉसस के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। ग्रुप बी क्या होता है, इकोलॉजी वाला सेक्शन होता है, यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड इकोलॉजी हमें पढ़ना होता है। तो इसमें हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में जानना होता है। इकोसिस्टम डेफिनेशन, इकोसिस्टम के डेफिनेशन, स्ट्रक्चर के बारे में जानना होता है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जानना होता है। अगर हम टाइप की बात करें तो मेनली हमें पॉन्ड इकोसिस्टम पढ़ना होता है, ठीक है, और डेजर्ट इकोसिस्टम, ऐसे 2-4 कुछ खास इकोसिस्टम है जिसको हमें पढ़ना होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, एनर्जी फ्लो, एनर्जी का फ्लो इकोसिस्टम में किस हिसाब से हो रहा है वो पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट इज एलिमेंट्री आइडिया ऑफ बायोम्स, बायोम्स के बारे में पढ़ना है। मेजर इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड सच एज पोलर, ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में जानना है, ओके। Community structure and its ecological succession. Fifth point is pollution and its hazards at national and global levels. Conservation of wildlife in India, ठीक है। इन सारे टॉपिक्स को हमें कवर करना है, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रुप ए वाला सेक्शन। तो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक जोलॉजी में हमें कुछ सेक्शंस को पढ़ना है। इसमें हम कुछ टॉपिक्स को देखते हैं, वो है सेरिकल्चर, यानी कि सिल्क वॉर्म का जो रेशम के कीड़े होते हैं उसका किस तरह से पालन पोषण होता है, दिस इज नोन एज सेरिकल्चर, ओके। एपिकल्चर, रेयरिंग ऑफ हनी बी, हनी बी का पालन किस तरह से होता है वो हमें जानना होगा। कॉम्पोजिट कार्प कल्चर, कार्प कल्चर के बारे में पढ़ना है। प्रॉन कल्चर के बारे में पढ़ना है, जो प्रॉन फिश होती है उसके किस तरह से उनको रियर किया जाता है। इन सारे टॉपिक्स को हमें कवर करना है, ठीक है, इकोनॉमिक जोलॉजी में। 3 important पेस्ट ऑफ पैडी, वीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड देयर कंट्रोल, ठीक है। इन सारे टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। ये कहलाता है हमारा पेस्ट कंट्रोल वाला टॉपिक, जिसमें हम अलग अलग
क्रॉप्स के अलग अलग हानि पहुंचाने वाले कीड़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना सब कुछ हमें पेपर 1 और पेपर 2 में पढ़ना होता है। सारे टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे आपको नोट डाउन करवा दिया है। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन पैटर्न। जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो कैसा दिखेगा, इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, हमें आंसर कैसे करना है, इसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, देखो ग्रेजुएशन के जो क्वेश्चंस होते हैं तो वो किस तरह से होता है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको पूरे क्वेश्चन पेपर पे 9 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस में से क्या होता है, 5 क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है उसमें सब्जेक्टिव टाइप भी होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, वो हर स्टूडेंट को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 उसकी प्लेस है क्वेश्चन पेपर में। जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें एक एक मार्क्स के 15 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप सारे सही करते हो, 15 में 15 क्वेश्चन सही करते हो, तो यहाँ पे आपको 15 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये थी ऑब्जेक्टिव की कहानी। सेकेंड इज सब्जेक्टिव। यहाँ पेपर 1 पेपर 2 दोनों के ही क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब बारी आती है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की। देखो सब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जिसको हम कहते हैं। तो सब्जेक्टिव टाइप में बचते हैं हमारे 4 क्वेश्चन, और एक तो पहले हमने ऑब्जेक्टिव में कर लिया, बचते हैं 4 क्वेश्चन और। तो 4 क्वेश्चन जो होंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं, जिसको हम सब्जेक्टिव टाइप कह रहे हैं। ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का होता है। ठीक है, और ऐसे ऐसे हमें 4 क्वेश्चन के आंसर करने, तो ये हो जाता है 60 मार्क्स। ठीक है, तो ये टोटल हो जाता है 60 मार्क्स, और इधर ये हो जाता है 15 मार्क्स का। ठीक है, तो हो गए ये 75 फुल मार्क्स आ गया। समझ में आया किस तरह से आपका क्वेश्चन डिजाइन है। अब बारी आती है कि पेपर 2 में जहां पे भी आपको ग्रुप वाइज आंसर देने होते हैं, जो क्वेश्चन हमारा ग्रुप वाइज डिवाइडेड होता है, ग्रुप ए ग्रुप बी। ठीक है, तो ग्रुप ए में भी आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन देना है आंसर, ग्रुप बी में भी एक क्वेश्चन एटलीस्ट आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर आपको ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको ग्रुप बी में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो हो गया ना 4 क्वेश्चन। लेकिन हमें यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है ग्रुप में कि ग्रुप ए और ग्रुप बी उनमें से एटलीस्ट आपको एक एक क्वेश्चन दोनों ही ग्रुप से उठाने पड़ते हैं, आंसर देने होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं पेपर 2। ठीक है, तो ओवरऑल सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब रह जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन। ठीक है, तो कंफ्यूजन नंबर 1, सबसे पहला कंफ्यूजन है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का कंफ्यूजन। ठीक है, अभी हमारे सामने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 12th हिंदी मीडियम से दिया होगा, यानी कि वो अपने आंसर्स हिंदी में लिखते थे, राइट। बट अब ग्रेजुएशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारी तरफ से एक सजेशन दे रहे हैं, सभी को ये फॉलो करनी है। ठीक है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो साइंस का सब्जेक्ट लेके, वहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें जो टर्म्स होते हैं वो इंग्लिश में दिए जाते हैं, राइट। तो आपको इंग्लिश में आना ही होगा। ठीक है, आप आंसर्स भले आप हिंदी में लिख रहे हो, बट वहाँ पे मैक्सिमम टर्म्स जो होते हैं वो इंग्लिश में ही यूज होते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है। तो आप अभी से आपको थोड़ी सी एफर्ट लगा के थोड़ी सी मेहनत करनी है, और आपको मैं ये सजेशन देना चाहूँगी कि आप इंग्लिश में ही अपने सारे आंसर्स लिखो। ठीक है, अब जो हमारे कोर्सेज है ऑनलाइन कोर्सेज, तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, उसमें जो क्लासेस चलेंगी आपकी बाइलिंगुअल क्लासेस चलती हैं। ठीक है, यानी कि हिंदी में भी आपको समझाया जाता है, बट जो आंसर राइटिंग करवाई जाती है वो इंग्लिश मीडियम में होती है। ठीक है, देखो इस कोर्स में जो आप फीस स्ट्रक्चर देखोगे वो बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है, आपकी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस पे हम आपके ऑनर्स पेपर्स को
कंप्लीट कराते हैं। साथ साथ इसका एक और बेनिफिट है कि आप अगर इस कोर्स को इनरोल करते हो तो वहाँ पे आपको सब्सिडरी सब्जेक्ट, जिनका सब्सिडरी केमिस्ट्री रहने वाला है, जिनका सब्सिडरी बॉटनी रहने वाला है, वो बिल्कुल आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं हम। साथ साथ प्रैक्टिकल, चाहे सब्सिडरी का प्रैक्टिकल हो, ऑनर्स पेपर का प्रैक्टिकल हो, इसके लिए आपको अलग से सजेशन दिया जाता है। यहाँ पे हम अलग से गाइडलाइन देते हैं, ठीक है। अलग से आपको प्रैक्टिकल्स के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा, ठीक है। साथ साथ जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ताकि आप 15 में 15 आप सही करके आओ एग्जाम पेपर पे, इसकी हम पूरी तैयारी कराते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए हम अलग से आपको तैयार करते हैं, ऑब्जेक्टिव के मटेरियल्स आपको अलग प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, जिस प्राइस पे ये कोर्स हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं, उस प्राइस में ना आपके ऑनर्स पेपर का एक पेपर भी कंप्लीट नहीं कराते हैं अदर ट्यूशन क्लासेस, जो कोचिंग क्लासेस हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप बहुत अच्छे से ध्यान देना कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। आप मल्टीपल टाइम्स, आप कभी भी दिन में किसी भी समय कहीं भी आप इसको दोबारा रिपीटेडली आप देख सकते हो सारे क्लासेस को, अगर ये कोर्स आप इनरोल कर लेते हो तो, ठीक है। और ये कोर्सेज में जितनी भी क्लासेस है वो तब तक आपके पास रहती है जब तक कि आपका एग्जाम नहीं क्लियर हो जाता है। आपका एग्जाम जब तक नहीं हो जाता है, ठीक है। तो आप जाके अभी के अभी मैथ्स अब इंस्टॉल करो, वहाँ पे मेरी डेमो क्लासेस है, उन सारी डेमो क्लासेस को आप चेकआउट करो। और जो भी कंफ्यूजन है, यहाँ पे आपका हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पे दिया है, उस हेल्पलाइन नंबर पे आप कोई भी कंफ्यूजन, ऑनर्स से रिलेटेड, ग्रेजुएशन से रिलेटेड, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो TMBU से हो, यानी कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटीज़ के हो या मुंगेर यूनिवर्सिटी के हो, वो सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स को जल्दी से जल्दी आप इनरोल करो, क्योंकि सीट बहुत जल्दी फुल हो जाती है। फिर आप वेट करते रहते हो, लगातार मैसेज करते रहते हो कि कोर्स कब आएगा। तो एटलीस्ट आप इस हेल्पलाइन नंबर कॉल करके आप सीट की प्री बुकिंग करा लो, ठीक है, ताकि आपका ये सीट कंफर्म हो जाए। और बाकी की सारी डिटेल्स आपको मैथ्स हब ऐप पे मिल जाती है। आप जल्दी से जल्दी इंस्टॉल करो और जल्दी से जल्दी इनरोल करो कोर्सेज में, राइट। अभी एडमिशन्स चल रहे हैं। और स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो डेफिनेटली इस पे लाइक, कमेंट करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में, आपके अपने फ्रेंड्स के बीच में, जूनियर सीनियर सभी के बीच आप इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा।